अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है और इसमें इसकी अनिवार्यता के नियम भी लागू किए हैं। यानी इसको गाया कैसे जाएगा, इसका वादन कैसे होगा और इसके सम्मान में कैसे खड़े होना है और कितनी देर का और कितनी अवधि का और कितने छंदों में इसे पढ़ा जाना है, इसके बारे में कड़े नियम और शर्तें लागू कर दी हैं। और ये सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में भी इसे अनिवार्य किया गया है कि प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रीय गीत ही गाया जाएगा। बहनों भाइयों, 1882 में जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी और आनंद में इसका पहली बार उल्लेख आया था, आज़ादी के बाद हमने इसे अपना लिया। लेकिन अब इसको लेकर कुछ विवाद भी है। विवाद है कि खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लीडर्स इसको जायज़ नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कि वो इस्लामिक परंपरा के खिलाफ है। अब जब बंगाल के चुनाव नज़दीक हैं, वंदे मातरम की अनिवार्यता को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहन भाइयों, वंदे मातरम को भारत की सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील रहा है और इस मुद्दे को आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चेस कर रहे हैं। फाइनली अब एक मुनासिब वक्त देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लागू कर दिया है। यानी वंदे मातरम अब अनिवार्य है। अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकती। अगर आप इसके सम्मान में कोई अवहेलना करते हैं तो कार्रवाई के लिए भी दंड के प्रावधान है। राष्ट्रीय गीत, जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, ये 6 छंदों में पढ़ा जाएगा। इसकी एक लिमिटेड अवधि भी है, 3 मिनट 10 सेकंड की, और इसके आधिकारिक वर्जन भी आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर खूब अच्छे से मिल जाएंगे। अब तक इसकी अनिवार्यता नहीं थी। अनिवार्यता सिर्फ राष्ट्रगान की थी, राष्ट्रीय गीत की नहीं थी। तो नेशनल सॉन्ग की भी अब अनिवार्यता को लागू कर दिया गया। इससे क्या परिणाम निकलेंगे और इसको किस मकसद से लागू किया गया? बीजेपी का कहना है कि ये राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा से ओतप्रोत राष्ट्रीय गीत है और ये भारत के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। हमें इसे लागू करना चाहिए और पूरे देश में ये राष्ट्रभक्ति का एक नया प्रतीक है। मतलब पुराना प्रतीक है, लेकिन इसको हम नए सिरे से लागू करेंगे और इसको राष्ट्रभक्ति के दायरे से जोड़कर देखा गया। और बीजेपी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, 80 के दशक से वंदे मातरम की अनिवार्यता पर काम कर रही है और लागू करने के प्रयासों पर चर्चा करती आ रही। लेकिन लागू करने के लिए कभी कोई इतना संकल्प नहीं दिखाया गया जो इस बार दिखाया गया। अब इसे लागू कर दिया। इसके साथ नियम भी हैं। नियम यह है कि जब राष्ट्रगीत का गायन हो, वादन हो, उस वक्त आपको उसके सम्मान में खड़े रहना है। 3 मिनट 10 सेकंड, 6 छंदों तक, और ये अनिवार्य है। जितने भी सरकारी कार्यक्रम आयोजन होंगे उसमें अनिवार्य रूप से इसे गाया जाएगा, इसका वादन होगा। अब इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है कि जो कुछ अल्पसंख्यक कम्युनिटी के नेता, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स, इसको इस्लाम के नियमों के खिलाफ मान रहे हैं और इसे जायज़ नहीं मानते। लेकिन कुछ मुसलमान लीडरों ने इसका स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में तो बहुत से काम हैं जो हराम है, लेकिन भारत का मुसलमान वो कर रहा है, पहले वो उससे तौबा करे, फिर तब इसके बारे में चर्चा करे। और ये बात आसिम वकार ने कही है। आज हम डिबेट में उन्हें बुलाएंगे भी। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बंगाल में चुनाव है, इसलिए बंकिम दा की याद आई है। अब तक लागू नहीं किया गया था, तो बंगाल के चुनाव को नज़दीक के होने के कारण इसे लागू किया जा रहा है, ताकि मुसलमानों में कोई मसला पहुंचे, वो इसकी चर्चा करें, इसके खिलाफ लिखें और एक माहौल उत्पन्न हो। तो बहनों भाइयों, राजनीति तो की ही इसीलिए जाती है कि टाइमिंग पर काम हो। राजनीति में टाइमिंग बहुत अनिवार्य है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जीवन में टाइमिंग बहुत अनिवार्य है। असली खेल समय का होता है, तो जो काम समय पर किया जाए, महत्व भी उसी का होता है। तो क्या राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के चुनाव में इसका कोई महत्व का लाभ मिलेगा? कुछ भी हो सकता है। लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, कभी भी जाग सकते हैं। लेकिन राजनीति में कोई काम ऐसे ही नहीं होता और कोई भी काम बेवक्त नहीं होता है। तो इस फैसले के पीछे भी मंशा तो है,
लेकिन राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मामला है, लिहाजा सीधे आरोप तो कोई नहीं लगा सकता। हाँ, विपक्षी दल जरूर, लेकिन विपक्षी भी बहुत सोच समझकर इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि यह मामला राष्ट्रगीत से जुड़ा हुआ है और उस पर सबका अधिकार है, प्रत्येक भारत के नागरिक का अधिकार है। तो आज आए कुछ बयान सुन लें, फिर एक दिलचस्प चर्चा आज आगे बढ़ाएंगे। गृह मंत्रालय के इस निर्णय से देश में, प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। हर भारतवासी उस गीत को गुनगुनाना चाहता है, उस गीत को गाना चाहता है, उस गीत के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है, जिस गीत को गाकर के आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। हम गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को तो अनिवार्य किया था और राष्ट्रगीत को अनिवार्य नहीं किया था। ये लोग सरकार में है, जो चाहे सो करें। ये राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रगीत हो तब राष्ट्रगान हो। राष्ट्रगीत तो कभी कभी गाया जाता था, राष्ट्रगान तो हर कार्यक्रम में गाया जाता था। बीजेपी चाहती है कि भारत का हर मुसलमान फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म पर, सड़क पे वंदे मातरम का विरोध करे। जितना वंदे मातरम का मुसलमान विरोध करेगा, उतना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देशद्रोही साबित करेगी और हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। तो विपक्षियों को भी समझ में आ गया है कि दरअसल मंशा राजनीतिक रूप से क्या है। तो जो बहुत ही हार्ड लाइन स्टेटमेंट देते थे, उन्होंने अपने बयानों में यू टर्न मार दिया है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट शुरू करते हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज शर्मा कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर डॉक्टर माहरूख मिर्जा मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।